वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये अलोला सीरीज का एपिसोड 3 होने वाला है। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो चैनल पर अपलोडेड है, जाकर जरूर से देख लेना। आगे एपिसोड देखने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। 100 लाइक और 20 कमेंट्स का एम रखते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ऐश का जी क्रिस्टल डैमेज हो चुका था और उसने तय किया है कि वो आइलैंड लिंक में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके लिए प्रोफेसर कुकुई ने ऐश को एक बहुत ही नए तरीके का पोकेडेक्स दे रहे होते हैं। अब 2000 years later आ जाता है जिसमें से टीम रॉकेट बाहर निकलती है, जिसमें कि जेसी, जेम्स, म्याउथ और बोबा फेट होते हैं। हमें बताया जाता है कि इन्हें जियोवानी ने भेजा है, जो कि टीम रॉकेट का बॉस है, ताकि ये लोग अलोला के अनोखे पोकेमॉन्स को पकड़कर उसे दे सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफेसर कुकुई की लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर वो कुछ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ऐश के पोकेडेक्स में कुछ घुस जाता है, जिसे देखकर ऐश तो चकरा जाता है। तभी ऐश देखता है कि जो पोकेडेक्स है उसके हाथ और मुंह निकल गए हैं। ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है और प्रोफेसर कुकुई से पूछता है कि ये पोकेमॉन है कि पोकेडेक्स। तो प्रोफेसर कुकुई बताते हैं कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रोटो। ये इसके पास अलोला के सारे पोकेमॉन्स की जानकारी है, जो तुम्हारी बहुत मदद करने वाला है तुम्हारी जर्नी में। तो ऐश ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि तभी रोटोम पिकाचू को स्कैन करके उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे पिकाचू गुस्सा होकर बिजली का झटका दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल में वही पिंक बियर पोकेमॉन रहता है, जो कि एक पोकेमॉन को देखता है जो बिल्कुल पिकाचू की तरह दिख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग रोटोम को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोगों को रोटोम अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि तभी सोफोकल्स बोलता है कि क्या मैं इसके स्क्रू खोल सकता हूँ। लोग आते हैं और कहते हैं कि ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हारी जर्नी में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि सारे पोकेमॉन्स की जानकारी तुम्हें बताता रहेगा। फिर प्रोफेसर कुकुई सबको टोकते हुए कहते हैं कि आज हम लोग जंगल में जाने वाले हैं, जहाँ पे हम अलोला के कुछ नए टाइप्स के पोकेमॉन देखेंगे और उनको पकड़ने का कोशिश भी करेंगे। तो फिर जिसे सुनकर ऐश तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में सबके साथ जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन जंगल में हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट को, जो कि पोकेमॉन पकड़ने के लिए आई रहती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जेसी को एक पोकेमॉन दिखता है जो कि बिल्कुल पिकाचू की तरह दिख रहा होता है, लेकिन म्याउथ और वोफेट को कुछ सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो दोनों बिल्कुल बहुत चक्के हो जाते हैं। म्याउथ बताता है कि ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। जेसी बोलती है नहीं, ये बहुत ही क्यूट पोकेमॉन है और म्याउथ को उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। म्याउथ यहाँ पर अपने बहुत सारे अटैक्स यूज करता है, लेकिन उस पोकेमॉन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता है। तो म्याउथ फिर क्या करता है, जैसे ही उसका कपड़ा उठाता है वो इल्यूजन्स में चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो म्याउथ कोमा में जा चुका है। टीम रॉकेट उसके ऊपर एक बाल्टी भर के पानी डालती है, जिससे म्याउथ होश में आता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक पोकेमॉन है, इसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। कि तभी वहाँ पर ऐश और उसके सभी दोस्त आ जाते हैं, जिसे सुनकर टीम रॉकेट वहाँ से छुप जाती है। उन लोगों को भी वही पोकेमॉन दिखता है। तो ऐश को भी लगता है कि वो पिकाचू है, और लेकिन तभी वहाँ पे रोटोम बताता है ये पिकाचू नहीं है, इसका नाम है मिमिक्यू, जो कि एक घोस्ट और फेरी टाइप का पोकेमॉन है। ये अपने आप को पिकाचू के कपड़े से ढका रहता है, पता नहीं क्यों। तो ऐश तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए कि फाइनली उसे अपना पहला अलोला का पोकेमॉन पकड़ने का मौका मिल ही गया। वो पिकाचू को भेज देता है बैटल करने के लिए। पिकाचू अपने बहुत सारे अटैक यूज करता है, लेकिन मिमिक्यू पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं पर जब मिमिक्यू उस पर अटैक करता है तो पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये सब देखकर सभी लोग तो शॉक हुए ही रहते हैं कि तभी टीम रॉकेट की एंट्री हो जाती है और वो लोग अपना वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग मारने लगते हैं कि उन्हें देखकर ऐश बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और सभी लोग ऐश से पूछते हैं कि ये लोग कौन है। तो ऐश बताता है कि ये टीम रॉकेट है, जो कि हमें हर रीजन में मेरे पीछे आ जाते हैं और मेरे पोकेमॉन चुराने का कोशिश करते हैं। टीम रॉकेट बताती है तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे, और आज फिर से हम तुम्हारे और तुम्हारे सारे दोस्तों के पोकेमॉन्स को चुरा कर ले जाएंगे। तब तक आप ये बताओ कि ये कौन सा पोकेमॉन है, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पर म्याउथ और पिकाचू के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर मिमिक्यू उनके बीच में अटैक शुरू कर देता है और म्याउथ को पता चलता है कि वो हमारी तरफ है। म्याउथ ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी मिमिक्यू उसे बताता है कि उसे पिकाचू बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए वो उनकी तरफ से लड़ रहा है। ये सुनकर जेसी और जेम्स तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि जेसी और जेम्स को वही पिंक बियर पोकेमॉन ने गोद में उठा लेता है और उन्हें लेकर भागने लगता है। तभी रोटोम बताता है कि ये बियरिर पोकेमॉन है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। ऐश को याद आता है कि हाँ, इसे मैंने जंगल में देखा था, जो कि मेरे ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन यहाँ पर मिमिक्यू अभी भी पिकाचू पर अटैक किए जा रहा था। तभी यहाँ पर म्याउथ आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तुम अटैक करना बंद करो, क्योंकि हमारे दोस्तों की जान खतरे में है। और म्याउथ मिमिक्यू को टांग कर वहाँ से लेके चला जाता है। और ये सब देखकर सभी लोग काफी शॉक रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ऐश बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपना पहला पोकेमॉन नहीं पकड़ पाया। सभी लोग ऐश को मोटिवेट करते हैं कि ये कोई इकलौता पोकेमॉन थोड़े अलोला में तो बहुत सारे पोकेमॉन है। ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दौड़ते हुए दूसरे पोकेमॉन की तलाश में निकल जाता है और सभी लोग ऐश के पीछे पीछे खुशी से चले जाते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में भी ऐश के अलोला के पहले पोकेमॉन की तलाश जारी रहेगी, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और तुम सबसे पहले हो वीडियो देखने वाले। तो तब तक के लिए पीस आउट।